इस वीडियो में हम ईडीओ और एमडीओ सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ईडीओ और एमडीओ सर्किट ब्रेकर कौन से होते हैं। अगर आप इनका जवाब नहीं जानते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं पे खराब हो जाएगा और आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ईडीओ और एमडीओ को बड़े आसान तरीके से समझने के लिए हम इस वीडियो को ही आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इनका पूरा नाम बताते हैं। ईडीओ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट और एमडीओ का मतलब होता है मैकेनिकल ड्रॉ आउट या फिर मैनुअल ड्रॉ आउट भी आप इसको कह सकते हैं। आपको हमारे सिस्टम में एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये दो सर्किट ब्रेकर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एसीबी को हम एलटी में यूज करते हैं, वीसीबी को हम एचटी में यूज करते हैं। तो हमारे ये एसीबी और वीसीबी दोनों ही जो सर्किट ब्रेकर होते हैं दोनों में ही ईडीओ और एमडीओ मिलते हैं। तो देखिए जब भी हम किसी भी हमारे सर्किट ब्रेकर को चालू करते हैं, चाहे वो एसीबी हो चाहे वो वीसीबी हो, तो सबसे पहले हमें उसमें लगे हुए स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है। अब इस स्प्रिंग को चार्ज क्यों करते हैं? तो जो हमारी सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आपको पता होगा दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। अब जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं तो जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ जाके एकदम जोर से चिपकता है। अब वो आराम से चिपकेगा तो वहां पे बहुत सारा अर्क और स्पार्क जो है वो जनरेट होगा। तो हमारे सर्किट ब्रेकर में ऑन होते हुए ये अर्क और स्पार्क जनरेट ना हो, इसके लिए हमें एकदम स्पीड से हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ लगाना होता है। तो इसीलिए हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, क्योंकि जब स्प्रिंग चार्ज होगा तो वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा और जब हम हमारे सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो इस स्प्रिंग ने जितनी भी एनर्जी अपने अंदर कलेक्ट की थी वो एकदम से पूरी एनर्जी को छोड़ के जो हमारा मूविंग वाला कॉन्टैक्ट है उस मूविंग कॉन्टैक्ट को एक बड़ी तेज स्पीड से झटके के साथ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ टच कर देता है। तो ऐसे में हमारा जो स्पार्क और अर्क जो जनरेट होती है वो बहुत ही कम जनरेट होती है। तो इसीलिए हमारे सर्किट ब्रेकर में हमें स्प्रिंग को चार्ज करना होता है। अब इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम एमडीओ की बात करते हैं। तो ये जैसे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, एमडीओ को आप मैकेनिकल ड्रॉ आउट या मैनुअल ड्रॉ आउट के नाम से जानते हैं। इसको हम सिर्फ मैनुअली ही ऑपरेट कर सकते हैं, यानी हम रिमोटली कहीं से भी या बीएमएस के द्वारा कैसे भी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको हमें सर्किट ब्रेकर के पास जाके स्प्रिंग चार्ज करके और उसके बाद ही इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल दिया जाता है जिस हैंडल की मदद से हम स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं ईडीओ यानी इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ईडीओ, यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ के साथ हम इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग के लिए एक मोटर दी जाती है जो कि एक सिंगल फेस मोटर होती है। इसके अलावा इसमें हैंडल भी दिया जाता है ताकि मोटर खराब होने की स्थिति में या किसी और इमरजेंसी की स्थिति में हम हमारे सर्किट ब्रेकर को मैनुअली भी चार्ज कर सकते हैं। और जैसे हमने बता दिया था, इसको हम कहीं से भी रिमोटली यूज कर सकते हैं, चाहे वो बीएमएस के सिस्टम से हो या जो हमारा टीएनसी स्विच होता है उसके द्वारा भी इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका ऑपरेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है, यानी कुछ सेकंड में ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि जो एमडीओ होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ टाइम लगता है। अब इसके अलावा अगर आप एमसीबी के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी एमसीबी कहाँ पे यूज की जाती है, तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप एयर सर्किट ब्रेकर की जो माइक्रोलॉजी कंट्रोलर की सेटिंग होती है उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।